गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम कषाय कल्पना निर्माण फर्स्ट में पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 6 का प्राइमरी एंड सेकेंडरी डोसेज फॉर्म। आयुर्वेदिक औषधि कल्पना, आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म। आयुर्वेद में औषधियों के विभिन्न औषधि रूपों को औषध कल्पना डोसेज फॉर्म कहा जाता है। इनका उद्देश्य औषध औषध को ग्रहण योग्य, प्रभावी एवं रोगानुसार उपयोगी बनाना है। कषाय कल्पना की परिभाषा देखें तो चक्रपाणी के अनुसार कषायाणाम यथोक्त यथोक्त द्रव्याणां कल्पना प्रयोगार्थ संस्कारः कषाय कल्पनम। इसका मतलब क्या हुआ? निर्दिष्ट द्रव्यों पर उचित संस्कार प्रक्रिया करके उन्हें उपयोग योग्य बनाने की विधि को कषाय कल्पना कहते हैं। कषाय कल्पना के अंतर्गत क्या क्या आता है? कषाय कल्पना के अंतर्गत 5 चीजें आती हैं: स्वरस, कल्क, कषाय, हीम, फांड। और तीसरा देखें अगर हम कल्पनाओं का वर्गीकरण। कल्पनाओं का वर्गीकरण दो टाइप से होता है। एक होता है मौलिक, एक होता है व्युत्पन्न। जो मौलिक होता है उसे प्राइमरी डोसेज फॉर्म कहते हैं। ये प्राथमिक कल्पना होती है, पहली कल्पना होती है। वे कल्पनाओं वे कल्पनाएं जो सीधे द्रव्य से तैयार की जाती हैं, उन्हें मौलिक कल्पनाएं कहते हैं। जो डायरेक्ट द्रव्य से तैयार की जाती है उसे प्राइमरी डोसेज फॉर्म कहते हैं, मौलिक कल्पनाएं कहते हैं। मौलिक कल्पनाएं कौन कौन सी होती हैं? स्वरस होती है, कल्क होती है, कषाय होती है, कषाय को ही क्वाथ भी कहते हैं, हीम होती है, फांट होती है। स्वरस होता है ताजे द्रव्य का निचोड़ा हुआ रस, है ना। ताजा द्रव्य लिया, उसको निचोड़ दिया तो वो स्वरस बन गया। उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेस्ड जूस। अगर कल्क लें तो पिसा हुआ गीला चूर्ण, है ना। अगर पिसा हुआ गीला चूर्ण ले लें तो उसको पेस्ट कहते हैं, नहीं टूथपेस्ट होता है जैसा, वैसा बन जाएगा। कषाय क्वाथ, उबाल कर तैयार किया गया काढ़ा, कषाय बोलते हैं उसे, डिकॉक्शन बोलते हैं। हीम, हीम क्या होता है? ठंडे जल में भिगोकर बनाया गया हो अगर तो वो हीम होता है। फांट क्या होता है? गर्म जल डालकर तैयार किया गया हो अगर तो वो फांट होता है, हॉट इन्फ्यूजन के थ्रू। इन्हें पंच कषाय कल्पना भी कहते हैं। ये 5 है ना, तो इन्हें पंच कषाय कल्पना कहते हैं। दूसरी, पहली हम लोगों ने देखी मौलिक कल्पनाएं, प्राइमरी। दूसरी है व्युत्पन्न कल्पनाएं, सेकेंडरी डोसेज फॉर्म। जो कल्पनाएं मौलिक कल्पनाओं को आधार बनाकर बनाई जाती है उन्हें व्युत्पन्न कल्पना कहते हैं। जैसे जिस भी कल्पना को बनाने में अगर उसका बेस मौलिक कल्पनाएं हैं, जैसे प्राइमरी डोसेज फॉर्म जो है, जो वो है, अगर बेस बन रही है और उसके बाद अगर कोई दूसरी कल्पना बन रही है तो वो व्युत्पन्न कल्पना कहलाएगी, वो सेकेंडरी कल्पना कहलाएगी। ठीक है, सेकेंडरी डोसेज फॉर्म कहलाएगी। इसमें क्या आ जाएगा? जैसे स्नेह आता है, स्नेह कल्पना आ जाएगी। जैसे घृत, तैल, वसा, मज्जा होता है। ठीक, अवलेह कल्पना आ जाएगा, वटी कल्पना आ जाएगा, आसव अरिष्ट आ जाएगा, संधान कल्पना आ जाएगी। संधान कल्पना जैसे फर्मेंटेशन हो जाएगा। पहले जो अगर कुछ भी बनाना है ना, तो पहले पंच कषाय कल्पनाएं बनाई जाएंगी, फिर उससे व्युत्पन्न कल्पनाएं तैयार की जाती हैं। ठीक है। विभिन्न आचार्यों के अनुसार मौलिक कल्पनाएं अगर हम देखें तो पहले आ जाएगा आचार्य चरक के अनुसार, फिर दूसरा आ जाएगा आचार्य वाकभट के अनुसार। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक के अनुसार क्या श्लोक है? पंचविध कषाय कल्पना, पंचविध कषाय कल्पना, पंचविध कषाय कल्पना। पंच कषाय जैसे स्वरस, कल्क, कषाय, हीम, फांड। बल स्ट्रेंथ के अनुसार क्रम देखें तो स्वरस और फांड। स्वरस क्या होता है? सबसे गुरु, सबसे अधिक बलवान होता है। फांड क्या होता है? सबसे कम बलवान होता है, लघु होता है। और अगर क्रम देखें तो सबसे पहले स्वरस आ जाएगा, सबसे पहले स्वरस, फिर कल्क, फिर कषाय, फिर हीम, फिर आ जाएगा आपका फांड। ये सबसे ज्यादा बलवान स्वरस है, सबसे कम बलवान फांड है। आचार्य वाकभट के भी अनुसार यही है। आचार्य वाकभट ने भी पंच कषाय माने हैं, स्वरस, कल्क,
कषाय, हीम, फांड और स्वरस को सबसे ज़्यादा बलवान माना है। जितने भी आचार्य हैं, जैसे आचार्य चरक हो गए, आचार्य वाग्भट हो गए, सुश्रुत हो गए, काश्यप हो गए, इन सब ने स्वरस को सबसे ज़्यादा गुरु माना है, बलवान माना है। 5वां देखें, महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु, कषाय, पंच कषाय, मौलिक कल्पनाएँ। मौलिक कल्पनाएँ ही तो हैं। स्वरस, कल्प, कषाय, हीम, फांड, ये सब मौलिक कल्पनाएँ हैं, प्राइमरी डोसेज फॉर्म है। व्युत्पन्न कल्पनाएँ मतलब सेकेंडरी डोसेज फॉर्म, मतलब व्युत्पन्न कल्पना मौलिक कल्पना पर आधारित है। ये भी बात हम देख चुके हैं। अगर व्युत्पन्न कल्पना सेकेंडरी डोसेज फॉर्म बनाना है तो पहले मौलिक कल्पनाएँ बनानी होगी, उसके बाद व्युत्पन्न कल्पनाएँ बनानी होगी। स्वरस सबसे ज़्यादा बलवान होता है स्वरस, फांड सबसे कम बलवान होता है। चरक और वाग्भट दोनों पंच कषाय को मानते हैं। अभी देखा था ऊपर हमने, ठीक है। वन लाइनर रिवीजन अगर देखें तो क्विक मेमोरी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मौलिक कल्पनाएं होती हैं स्वरस, कल्क, कषाय, हीम, फांड। व्युत्पन्न कल्पनाएं स्नेह, अवलेह, वटी, आशा, वरिष्ठ। सबसे गुरु कल्पना स्वरस, सबसे लघु कल्पना फांड। चरक, वाग्भट, शारंगधर, इन सब ने पंचकषाय कल्पनाओं को स्वीकार किया है, लेकिन सुश्रुत ने पंचकषाय कल्पना को स्वीकार नहीं किया है। छह छह कल्पनाएं बताई हैं, छह भेषज कल्पनाएं बताई हैं सुश्रुत ने। काश्यप ने 7 कल्पनाएं बताई हैं। ठीक है, थैंक यू।